मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में शुक्रवार को नमाज की अनुमति देने वाला 2003 का ASI आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने भोजशाला को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना तथा पूजा की निरंतरता को आधार बनाया। फैसले में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का भी उल्लेख हुआ। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर कूटनीतिक भाषा पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद भारत ने अध्यक्षीय बयान जारी किया, जिसमें संवाद, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया गया। बयान को ईरान और UAE के अलग अलग रुखों के बीच संतुलित प्रयास माना जा रहा है। भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2024 से 25 में लगभग 4% बढ़कर 23,021 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र 15.3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा। उद्योग में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है तथा रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में विस्तार हो रहा है। 8 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.29 अरब डॉलर बढ़कर 696.99 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले इसमें गिरावट दर्ज हुई थी। RBI के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि इसका प्रमुख कारण रही। अप्रैल 2026 में भारत का निर्यात 13.78% बढ़कर 43.56 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले 1.5 वर्ष का उच्चतम स्तर है। लेकिन आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़कर 28.38 अरब डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने आयात बिल बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा के दौरान ऊर्जा, रक्षा, LNG आपूर्ति, निवेश और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई समझौते हुए। UAE ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की। दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में शांति, रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यह यात्रा भारत की खाड़ी नीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हॉर्मुज जलमरु मध्य खुला रखने के पक्ष में हैं। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, इसीलिए उसकी भी समुद्री मार्ग खुला रखने में रुचि है। इसी बीच ईरान ने जल मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए निगरानी नियम लागू किए हैं, जिससे वैश्विक तेल व्यापार पर असर की आशंका बढ़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के बिना उसकी प्रभावशीलता तथा विश्वसनीयता सीमित रहेगी। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की मांग दोहराई। भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बेहतर प्रतिनिधित्व पर जोर दिया।